यूपीएससी परीक्षा 2020 में पहला अंक लाकर पूरे भारत में बिहार का नाम रोशन करने वाले शुभम कुमार जी के घर पर अभी हम मौजूद हैं और आज हम शुभम कुमार जी से उन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के जहन में है। तो आइए हम सीधे शुभम जी से बात करते हैं और उन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। सर, आपसे पहला सवाल ये है सर, आप बचपन से लेकर अब तक का जो सफ़र है सर स्टडी का, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। बचपन से तो सफ़र हर क्लास में अलग अलग रहा। शुरुआत में ये फोकस रहा कि जो क्लास का जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हुई तो फिर प्रिपरेशन में थोड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे क्लास 9-10 से मैं थोड़ा IIT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो फिर वहाँ से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, थोड़ा आगे क्लास की पढ़ना, थोड़ा ब्रॉडर पढ़ना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। और फिर 11th-12th में बोर्ड के साथ साथ IIT की तैयारी की एंड फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी की। सर, कोरोना काल में आपने अपना पढ़ाई को किस तरह से सर जारी रखा? कोरोना काल से पहले ही मेरा एक बेस बन चुका था, क्योंकि उस साल मुझे 290 रैंक आई थी। और फिर कोरोना काल में ये फोकस हुआ कि जो भी वैल्यू एडिशन करना है, आंसर को और बेटर करना है, वो मैं इंटरनेट के माध्यम से मैं उसको गूगल करता था और फिर उस चीज़ को मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करता था। और रूम पे ही बैठ के मैं आंसर्स की प्रैक्टिस की, क्योंकि सारे कोचिंग्स और सारे टेस्ट सेंटर्स बंद थे। और जहाँ तक ये रहा कि परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा कोरोना काल में भी, तो उस वजह से मैं अच्छे से तैयारी कर। शुरुआती दौर में जब आप पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे सर, तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं होता कि कहाँ से क्या पढ़ाई करना है। एंड उस समय मैं यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोस देखता था, फिर पता करता था कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं मार्केट में, काफ़ी सारी किताबें हैं, तो मैं कोशिश किया कि मैं कम से कम किताब पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। तो ये टॉपर्स का स्ट्रैटेजी था जो कि मैं फॉलो किया। एंड जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, मैं स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग पर फोकस किया, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेंस एग्ज़ाम है वो आंसर राइटिंग पे। तो आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ और सो इन प्रिपरेशन मैं आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बिहार के बच्चे आमतौर पर जब बिहार छोड़कर अदर स्टेट स्टडी के लिए जाते हैं, तो जब लोग सुनते हैं कि ये स्टूडेंट बिहारी है तो एक अलग सा रिएक्शन आता है। तो क्या कभी आपको इस तरह का सामना करना पड़ा? राजेंद्र नगर में इनफैक्ट मुश्किल ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए जहाँ पे रूम खोजने में दिक्कतें होती थी। अगर जो लैंडलॉर्ड है उनको पता चलता था कि बिहारी है, तो उस समय ये मुझे बताना पड़ता था कि मैं IIT बॉम्बे से भी हूँ और जो है वो मैं अच्छे से यहाँ रहूँगा। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें कुछ यूपीएससी के स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी का दैनिक तालिका के बारे में जानना चाहते थे। हाँ, दिनचर्या थोड़ा डिपेंड करता था कि एग्ज़ामिनेशन कब और कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीलिम से जो मैंने पहले का रूटीन जो है वो पूरा चेंज हो जाता था कि मैं स्लीप साइकिल को ठीक करता था, मॉर्निंग उठना स्टार्ट करता था, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करता था और ज़्यादा लंबे स्टडी आवर्स पढ़ता था। एंड ऑन एन एवरेज जैसे मैंने 7-8 घंटे पढ़े, बट प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था। फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फिर 8 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे थोड़ा स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करता था। और सवेरे फिर जब मेंस हो जाता था तो थोड़ा रिलैक्स होता था, तब 6-7 घंटे करके ऐसे पढ़ाई करता था। एक बात सर आपका सुन के हमें भी आश्चर्य हुआ कि आप अभी तक ना ही सोशल मीडिया पे आए हुए हैं और ना ही अभी तक फिल्मों में भी दिलचस्प रखा है। तो आजकल के युवाओं के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आप कैसे आखिर इसको कर दिए सोशल मीडिया से दूर? जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं सारे सोशल मीडिया से दूर हो गया था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊँगा। मूवीज़ वगैरह भी कम देखता था, ऐसा नहीं है कि मैं मूवीज़ नहीं देखता था, ऐसा न्यूज़ में आके 5 साल से मूवीज़ नहीं देखा, ऐसा नहीं है। मूवीज़ में देखता था लेकिन बहुत कम, और अपने टाइम के अनुसार मैं मूवीज़ देखता था। और जो मोटिवेटिंग मूवीज़ है वो देखता था, जो मुझे कुछ करने के लिए मोटिवेट करे। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो अभी मैं जाकर के फिर मैं सोशल मीडिया पे धीरे धीरे एक्टिव हूँ। सर, फेसबुक में कई आपके नाम से कई गलत आईडी भी खुले हुए हैं। हाँ, फेसबुक पे अभी तक मैं एक्टिव नहीं हूँ। जी, लेकिन वहाँ आपके बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। हाँ, फेसबुक पे गलत फेक आईडीज़ हैं, ट्विटर पे भी एक रॉन्ग हैंडल है। मेरा जो ट्विटर का ऑफिशियल आईडी है वो शुभम SHUBHAMKR_IS, ये मेरा ऑफिशियल
ट्विटर हैंडल है। एंड इसके अलावा फेक काफ़ी सारे हैंडल्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे शुभम कुमार.कटिहार है। तो आपके नाम पे जो फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी गलत है, लेकिन इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बट ये हर साल टॉपर्स, आई थिंक ये होता है कि हर साल जो टॉपर्स होते हैं उनके नाम पर फेक अकाउंट खुल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट है कि जो भी हो रहा है उसको अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, और लोगों के समझना पड़ेगा कि ये सब जो अकाउंट्स पे जो सर्कुलेट हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और मेरे नाम पे कोई और ऐसे काम कर कहना चाहेंगे? लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं पहले भी बोला हूँ कि फर्स्ट है कि उनके पास एक मोटिवेशन जो हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो हार्डवर्क और कंसिस्टेंट वे में हार्डवर्क कर पाए। दूसरा कि उनके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एंड ये थर्ड थिंग कि उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज दोनों तरफ से। और चौथा कि वो प्रैक्टिस करे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे, और हर स्टेज के लिए वो अच्छे से, मतलब अगर रूम पे वो प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में वो अच्छे से लिख पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि जैसे कि यूपीएससी और साथ ही उन लोगों ने बीपीएससी से भी कुछ सवाल किया था कि इन बच्चों के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा जो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के स्टूडेंट के लिए? काफ़ी सारी किताबें हैं, एंड इतने सारे टॉपिक्स हैं। मैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सारे बुक्स एंड जो रिसोर्सेज मैंने रेफ़र किए थे वो मैं बताऊँगा। यूपीएससी बीपीएससी में बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन हैं, तो अगर एक किताबें पढ़ते हैं, जैसे काफ़ी सारे जो 11-12 के एनसीईआरटीज़ हैं वो हेल्पफुल होता है, तो ये मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। और सर हमारे चैनल के माध्यम से और पढ़ाई कर रहे बच्चों को कुछ संदेश छात्रों को सर? आई थिंक उनको ये, अगर वो ये जो फेज़ होता है यूपीएससी बीपीएससी का जर्नी, वो आपको हर तरह के इमोशन से आपको लेके जाएगा। सो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि कोई भी टॉपर अगर आज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो भी इस फेज़ से गुजरा है, वो भी अप्स एंड डाउन ये सारे चीज़ों से वो देखा है। तो यू शुड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू, मतलब आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए और आप मेहनत से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय में दिया। तो ये हमारे साथ भारत के यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले शुभम जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके नाम से बहुत सारे सोशल मीडिया पर फेक आईडी भी बने हैं। तो मेरा उन तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का फेक आईडी किसी और के नाम पर बनाकर खुद फॉलोवर ना जुटाए, और वो भी कुछ ऐसा करे कि एक दिन उसको लोग खुद फॉलो करें, ना कि किसी का फेक आईडी बनाना पड़े। अपने सहयोगी के साथ मैं सूरज कुमार रॉय, मौर्य भारत न्यूज़, कटिहार।